46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो हम एक टेस्ट आपको परफॉर्म करना दिखाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि दूध की जो क्वालिटी है वो ठीक है, मतलब दूध मेस्टाइटिस वाला तो नहीं है। वैसे जो दूध है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस वाला, उसमें दूध की जो चेंजेस हैं वो दूध में बज़ाहिर तौर पे हमें कोई चेंजेस वगैरह नज़र नहीं आती। तो हमने जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है वो हमने कैसे चेक करनी है? नॉर्मली हम करते हैं कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट से। तो कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस हर जगह हमें अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट हो जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो और उसका रिज़ल्ट भी फौरी मिल जाए। तो वो हम सराफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट करते हैं। ये 1995 में एक पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने ये ईजाद किया था। 3% जो सरफेक्सल वाला सलूशन हम बनाते हैं, उसके ज़रिए हम साड़ू जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसको हम चेक करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक कहो वैसे दूध, उसके दूध में कोई चेंजेस नहीं है, उसके अडर के ऊपर कोई सोजिश नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूध कम दे रही है। तो वो दूध इसलिए कम दे रही है कि उसमें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से उसका दूध भी कम है और उसकी दूध की जो क्वालिटी है वो भी कम है। उसमें जो सोमैटिक सेल काउंट है वो बढ़ जाता है, जो उसमें ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं पर ml। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 2.5 लाख से 3 लाख पर ml जो सोमैटिक सेल काउंट है वो नॉर्मल होता है। तो ये जो टेस्ट है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट या सराफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट, ये डिटेक्ट करता है जब सोमैटिक सेल की जो तादाद है पर ml 4 लाख या 4 लाख से ज़्यादा हो, तो उसको हम फिर टेस्ट के ज़रिए पता चला लेते हैं कि एनिमल में सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है या नहीं है। क्योंकि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस से ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो अंदर अंदर एनिमल में उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, फिर उसका दूध भी कम हो जाता है साथ। फिर उसको अगर हम टाइम के ऊपर ट्रीट ना करें तो उसका जो क्वार्टर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इसका अर्ली डायग्नोसिस हमें ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम उसको अर्ली डायग्नोज करके फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो एनिमल ठीक हो जाता है, उसकी जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है वो भी ठीक हो जाती है। तो ये जो सराफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट है ये बहुत सस्ता और क्विक मेथड है, जिसके ज़रिए हम उसकी जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है वो हम चेक कर सकते हैं एनिमल की। हम इसको कैसे बनाते हैं? हमने 3% उसका सोल्यूशन बनाना है वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से। वो हमने क्या करना है कि 100 ml हमने पानी लेना है और उसमें हमने 3 ग्राम जो सर्फ एक्सेल का जो पाउडर है वो हमने उसमें मिक्स कर देना है। तो उसके ज़रिए फिर हम जो टेस्ट है वो परफॉर्म करके वो हम पता लगा लेते हैं कि एनिमल में मेस्टाइटिस है या नहीं है। वो हम कैसे करते हैं? उसका महलूल बना लिया। एनिमल के जो अफेक्टेड क्वार्टर्स हैं, जो थन उसके जिस थन में हमें फील हो रहा है कि इस थन में मेस्टाइटिस है, या चारों थन का हमने अलग-अलग दूध उसकी मिल्किंग कर लेनी है। फिर जितना हमने दूध लेना है 2-3 ml, तो उतना हमने उसमें सोल्यूशन ऐड करके उसको हमने मिक्स करना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। अगर तो उसमें सोमैटिक सेल काउंट ज़्यादा होगा तो उसमें जेल बन जाती है। अगर जेल नहीं बनेगी तो तुम उसका मतलब ये है कि उसमें टेस्ट नेगेटिव है। अगर जेल बन जाती है तो फिर जेल की सीवियरिटी के हिसाब से हम लगाते हैं कि अगर स्लाइट जेल बनी है तो उसमें जो सोमैटिक सेल काउंट है, जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, उसकी जो सीवियरिटी कम है। जैसे जैसे जेल ज़्यादा बनती जाएगी उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा जेल बन जाती है उसका मतलब ये है कि एनिमल क्लिनिकल मेस्टाइटिस की तरफ जा रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जो सोमैटिक सेल काउंट हैं उनमें डीएनए होता है। डीएनए की जो नेचर है वो एसिडिक है। तो जो हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं, जो हमारे पास ये सर्फ है, तो इसकी जो नेचर होती है वो अल्कलाइन होती है, मतलब बेसिक होती है। तो एसिड और बेस रिएक्शन की वजह से फिर उसमें जेल फार्मेशन होती है, क्लॉट्स बनते हैं। तो फिर क्लॉट्स के हिसाब से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो अगर तो स्लाइट जेल बनेगी उसके ग्रेड्स हम बना लेते हैं। अगर तो बिल्कुल जेल बनती नहीं है तो उसका ग्रेड 0 है, ठीक हो गया, उसमें मेस्टाइटिस नहीं है। अगर जेल हल्की बनेगी तो उसमें जो सोमैटिक सेल काउंट है, उसका जो सोमैटिक सेल काउंट है वो कम है। जैसे जैसे आगे उसमें जेल की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसमें जो सोमैटिक सेल काउंट है वो ज़्यादा है।